प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 11 सामान्य हिंदी के काव्यांजलि खंड से तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की व्याख्या पढ़ेंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस कन की, धूम समूह निरख चातक ज्यों तृषित जात मति घन की, नहीं ता शीतलता न बारी पुनिहानि होती लोचन की, ज्यों गज कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की। कहते हैं तुलसीदास जी कि ऐसी मूढ़ता या मन की, हे प्रभु ये मन मूढ़ता माने मूर्खता, इस मन की कैसी मूर्खता है कि परिहरि राम भगत सुर सरिता, राम भक्ति रूपी सुर सरिता देव नदी अर्थात गंगा बह रही है, उसको परिहर माने त्याग करके ये मन जो है आस करत ओस कन की, ओस के कणों से अपनी प्यास बुझाने की इच्छा रखता है, ऐसा ये मन मूर्ख है। धूम समूह निरखी चातक ज्यों, जिस प्रकार चातक पक्षी जो होता है वो धुएं के समूह को बादल समझ लेता है और वो समझता है कि पानी बरसेगा, इसीलिए वो तृषित जान मति घन की, वो तृषित माने तृष्णा के कारण, प्यास के कारण उसको बादल समझ करके उसकी ओर चोंच किए पीव पीव करता है, जान मति घन की, क्योंकि वो समझता है, पपिया समझता है कि ये घन माने बादल हैं, किंतु नहीं ता शीतलता न बारी, किंतु वहाँ तो बादल है ही नहीं, वहाँ तो धुएं का समूह है, इसीलिए न तो वहाँ शीतलता है और न बारी माने उसमें जल है। पुनिहानि होती लोचन की, और केवल उसको आँखों को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि लगातार टकटकी बांध करके वो आसमान की ओर देखता है। ज्यों कांच बिलो की सेन जड़, जिस प्रकार से सेन माने बाज, जड़ माने मूर्ख बाज फर्श पर अपनी परछाई को देख करके उसको अपना शत्रु समझ लेता है, छाह आपने तन की, अपनी छाया को, अपनी परछाई को दूसरा बाज मान करके अपना शत्रु समझ करके, और टूटत अति आतुर आहार बस, आहार बस माने भूख से व्याकुल होकर के वो सोचता है कि इस शत्रु का संहार करके इसका भोजन करूँगा, और इसलिए उसमें चोंच मारता है, किंतु वहाँ तो कोई दूसरा पक्षी है ही नहीं। क्षति विसारी आनन की, आनन माने मुँह, अपने मुख की क्षति माने नुकसान को, विसारे माने भूल जाता है, अर्थात बार बार चोंच मारने से उसकी चोंच को नुकसान पहुँचता है। कहाँ लो कहो कुचाल कृपानिधि, हे कृपानिधि इस कुचाल मन की स्थिति का कहाँ तक वर्णन करूँ, आप अच्छी प्रकार जानते हो। तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसाधु, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु ये असहनीय दुख है, अब इसको उस विनाश करो और करहु लाज निज पन, पन माने प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करो और हम पर अपनी कृपा बनाओ। ये छंद गेय पद है, ब्रज भाषा है और शांतरस है, अनुप्रास और उपमा अलंकार इसमें है। धन्यवाद।